देखिए, अगर चवन्नी से रुपया बनाने की बात अगर आप लेके जाएं तो इनका पुराना पुराना एक तरह से संबंध रहा है। अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव की राजनीति, वो चौधरी चरण सिंह से वो अपने आप उनका गुरु मानते थे। उनकी दोनों पार्टियां जो भारतीय क्रांति दल थी, लोक दल थी, उनसे उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको बिल्कुल अपना घोषित रूप से गुरु मानते थे। और 1989 में जब उनके पुत्र अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक तरह से टक्कर हुई प्रदेश अध्यक्ष बनने की जनता दल की और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की, तो मुलायम सिंह यादव ने पूरी लॉबी लगा के उनको परास्त करा। तो वो टीस है कि आज तक अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो बड़े नेता थे, बड़े नेता के पुत्र थे, तो वो टीस है, तो इनमें चलती रहती है। तो उन्होंने कहा देखो, चवन्नी से रुपया हमने बनाया। अब बल्कि अजीत सिंह कहेंगे भाई तुम्हारे पिताजी को चवन्नी से रुपया हमने बनाया था, हमारी पार्टी ने, मेरे पिताजी ने बनाया था। तो ये चलेगी इन दोनों के बीच में। और उनके पास अभी सहयोगी दल मेरे ख्याल से कोई नहीं है कांग्रेस को छोड़ के। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत चौधरी के रामाशीष राय ने पार्टी छोड़ दी है। जयंत चौधरी के आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने। अच्छा, ये एक बड़ा झटका जयंत चौधरी के लिए कि आपके जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ दी है। तो क्या वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं या वो किसी और किसी और पार्टी, बीजेपी तो जाएंगे नहीं, बीजेपी में गठबंधन में तो संभावना इस बात की वो समाजवादी पार्टी से जाके चुनाव लड़ने वाले हैं। और अखिलेश यादव का बयान अभी है, कल जयंत चौधरी अगर फोन करके कहेंगे कि मैं गठबंधन में आना चाहता हूं तो अखिलेश जी हार लेके और बैंडबाजी के साथ खड़े रहेंगे, उनको स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव जानते हैं कि भाई आरएलडी की वहां पर क्या ताकत है। ठीक है, अखिलेश दम पर जयंत चौधरी बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका जाट का जो वोट बैंक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा जनाधार है, एक जनाधार है। और वो का जो भी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को एड ऑन करता है, वो समाजवादी पार्टी को एड ऑन करता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे बयान किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ा दल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे लिए अब किसी ऐसे गहरे को जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी निषाद को अपने साथ जोड़ती है, राजभर को अपने साथ जोड़ती है। नहीं ना उनके पास अभी ऐसा पटेल को, कोई छोटा दल साथ में है नहीं उनके पास, उनके नेता है, उसके बाद भी जोड़ते हैं, अनुप्रिया पटेल को जोड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है कि भाई सबके 2-2, 1.5, 3-3% का वोट बैंक जुड़ेगा तो सत्ता में भागीदारी हमारी ज्यादा मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि नेता के रूप में अखिलेश यादव को इस तरीके से अपना दल का दूसरा जो भाग है वो शायद इनके साथ है, उनके साथ है ना, वो अनुप्रिया पटेल की बहन जो है, वो भी है, महान दल वाले केशव देव मौर्य भी हैं। तो लेकिन जयंत चौधरी की यूटिलिटी बताइए मुझे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 2024 लोकसभा में क्या इनके आने से बीजेपी को कोई फायदा हुआ था? देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी कुछ जिलों की पार्टी है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। वेस्टर्न यूपी में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश मान लें या उत्तर प्रदेश की राजनीति मान लें तो ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी की जो राजनीति है या जो अजीत सिंह की राजनीति है, आप उसको चौधरी चरण सिंह की राजनीति से मत जोड़िए। चौधरी चरण सिंह सचमुच बहुत बड़े नेता थे, उनका अपना जनाधार था, किसान नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। अजीत सिंह उससे एकदम पूरी तरह से अलग हट गए थे और अब जयंत चौधरी एक अपनी नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। वो दरअसल वो जनाधार वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जिलों में जो जाट राजनीति है उसका एक अच्छा खासा प्रभाव है, उसको ये कैटर करते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या पूरा का पूरा उन्हीं के पास है? तो ये भी नहीं है। अब टिकैत का अपना एक छोटा सा हिस्सा रहता है जो 6-7 हजार वोट पाए थे सिर्फ जब चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बहुत बड़े बड़े जाट नेता हो चुके हैं, सांसद विधायक से लेकर मंत्री से लेकर पदाधिकारियों तक। तो अब कोई, लेकिन हाँ, जिसको कहते हैं ना कि अंत में एक छोटा सा बटकरा आए और पूरा समीकरण बदल दे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में ये स्थिति इनके जाट वोट के साथ जब कोई दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा वोट, तो फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन